दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर गाजा से आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि अब इजराइल ने हमास के नेता यहया सिनवार को भी मार दिया। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इससे ठीक 20-25 मिनट पहले एक खबर सामने आई है। इजराइल की सेना ने 3 फोटो शेयर किए सोशल मीडिया पर, जहां पर एक शख्स मलबे के नीचे दबा हुआ है, उसका खोपड़ा उड़ा हुआ है, भेजा बाहर निकला हुआ है, हाथ पर भी जख्म है, मलबे के नीचे दबा हुआ है, उसका चेहरा मलबे से बाहर है। 3 फोटो शेयर किए, मैं आपको यहां नहीं दिखा सकता, खतरनाक फोटो है, वीडियो को हटा दिया जाएगा। 3 फोटो शेयर किए और पहली नजर में देखने पर साफ नजर आ रहा है कि ये फोटो यहया सिनवार के ही हैं। हालांकि इन तीनों फोटोज को इजराइल की सेना ने सोशल मीडिया से हटा दिया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको डिटेल से बताने की कोशिश करता हूं। दरअसल आज इजराइल की सेना ने गाजा के अंदर एक बिल्डिंग पर मोर्टार शेल के जरिए हमला किया था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि इस बिल्डिंग में 3 आतंकी मौजूद थे। यहां पर हमारा एक भी बंधक मौजूद नहीं था। हमें खबर मिली कि इस बिल्डिंग में 3 आतंकी मौजूद हैं। हमने मोर्टार शेल के जरिए इस बिल्डिंग पर हमला किया और उसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जब इजराइल की सेना ने पास जाकर देखा तो उसमें नजर आया कि यहया सिनवार जैसा कोई शख्स वहां पर मौजूद है, उसकी भी मौत हो गई है। हालांकि इजराइल ने अभी पूरी तरीके से इस बात को कंफर्म नहीं किया है कि ये यहया सिनवार ही हैं और ना ही अभी तक हमास की तरफ से इस मामले पर कोई स्टेटमेंट आया है। खबर आ रही है कि इजराइल की सेना ने बॉडी को कब्जे में लेकर इजराइल भेज दिया है और वहां पर अब डीएनए टेस्ट कराया जाएगा कि वाकई में ये यहया सिनवार ही है या कोई और है। लेकिन सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम यहया सिनवार ही नजर आ रहे हैं। यहया सिनवार के भी सफेद बाल हैं और छोटे छोटे बाल लगते हैं। मलबे के नीचे जो शख्स दबा हुआ है उसका मुंह खुला हुआ है, मौत हो गई है और मुंह खुला हुआ है। दांत सामने दिखाई दे रहे हैं और दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है और एक साइड का दांत थोड़ा सा काला है। यहया सिनवार के जब और फोटोज को खंगाला गया, जो पहले के हैं उनकी स्पीच के दौरान के, जिसमें वो अपना मुंह खोले हुए हैं, तो यहया सिनवार के भी बीच में गैप है और साइड का एक दांत काला है। साथ ही साथ एक मस्सा भी है यहां पर यहया सिनवार के। जो शख्स दिखाया गया है मलबे के नीचे दबा हुआ, उसके भी यहां साइड में मस्सा दिखाया जा रहा है। इसके अलावा कान को भी मैच किया जा रहा है। बहुत सारी चीजों को मैच करने के बाद लोग 95% तो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि यहया सिनवार ही हैं। देखने में भी बिल्कुल हूबहू यहया सिनवार ही लग रहे हैं। फिलहाल इजराइल ने बॉडी को बरामद कर लिया है और अब उसका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। लेकिन इजराइल के समर्थक, इजराइल के अधिकारी सोशल मीडिया पर खुशियां मना रहे हैं कि उन्होंने यहया सिनवार को मार दिया है। इस मामले पर इजराइल की सेना की तरफ से कहा गया, आईडीएफ की तरफ से, गाजा में आईडीएफ ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। आईडीएफ और आईएसए इस संभावना की जांच कर रहे हैं कि आतंकवादियों में एक यहया सिनवार था। इस स्तर पर आतंकवादियों की पहचान की पुष्टि नहीं की जा सकती। जिस इमारत में आतंकियों का खात्मा किया गया उस इलाके में बंदूकों की मौजूदगी के कोई निशान नहीं थे। क्षेत्र में एक्टिव जवान जरूरी सावधानी के साथ काम करना जारी रख रहे हैं। इस तरह का पोस्ट इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, कुछ ही घंटों में सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहली नजर में जो चीज दिखाई दे रही है उसमें यही लग रहा है कि यहया सिनवार की मौत हो चुकी है, क्योंकि सेम टू सेम कॉपी यहया सिनवार की ही नजर आ रही है। जैसे ही इस मामले से जुड़ी फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी आपको बताने की कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों इजराइल ने अगर वाकई में यहया सिनवार को मार दिया है तो ये इजराइल की बहुत बड़ी कामयाबी है। कह सकते हैं इसको इजराइल की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इजराइल यहया सिनवार से बहुत ज्यादा परेशान था। यहया सिनवार ने इजराइल को नाको चने चबा दिए। गाजा का कसाई, खान यूनिस का लादेन, इजराइल ने यहया सिनवार को ये नाम दे रखे थे।
देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल क्या होता है? बड़ी खबर आ रही है कि ईरान परमाणु हथियारों के अलावा भी कुछ और एडवांस हथियार बना रहा है। हाँ। लगातार ईरान के कमांडर्स की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट जारी किए जा रहे हैं कि हम कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसको देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरान के अलग अलग सभी कमांडर कुछ ना कुछ बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर जनरल हुसैन सलामी है। ये कहते हैं कि हम इजराइल और उनके नेताओं को चेतावनी देते हैं कि ट्रू प्रॉमिस टू ऑपरेशन केवल एक चेतावनी और चेतावनी थी और यह हमारी क्षमताओं का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था। अगर आप ईरान के किसी भी बिंदु पर हमला करते हैं तो हम आपके स्थान पर उसी बिंदु पर गंभीरता से हमला करेंगे। हम दुश्मन की कमजोरियों को जानते हैं और वो भी इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि हमारा युद्ध अब ईरान और उत्तर कोरिया से भी है। यूक्रेन 3 देशों रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ युद्ध में है, यह कहना है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का। इनका कहना है कि ईरान और उत्तर कोरिया भी रूस की मदद कर रहे हैं, उसको हथियार दे रहे हैं, तो अब हम 3 लोगों से युद्ध लड़ रहे हैं। उधर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। जितनी भी इटली की कंपनी इजराइल को हथियार दे रही थी, उन सभी हथियारों की कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब इटली इजराइल को हथियार नहीं देगा। दरअसल इजराइल ने लेबनान के ऊपर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। यही बात जॉर्जिया मेलोनी को बहुत ज्यादा बुरी लग गई और उन्होंने हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही साथ फ्रांस ने भी हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांस का भी कहना है कि अब हम इजराइल को हथियार नहीं देंगे क्योंकि इजराइल ने उन हथियारों का इस्तेमाल लेबनान के ऊपर किया। फ्रांस के अंदर एक शो हुआ था, सैन्य व्यापार शो, जहां पर बड़ी बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियां अपने हथियारों को दिखा रही थी। वहां पर भी फ्रांस ने इजराइल की कंपनियों को हथियार दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया। उधर रूस ने भी इजराइल को एक बड़ी चेतावनी दी है। रूस के विदेश मंत्री ने इजराइल से कहा है कि आप ईरान के परमाणु सुविधाओं पर हमला नहीं करेंगे। हम आपको चेतावनी देते हैं और बार बार इस बात की चेतावनी देते रहेंगे, आपको रूस के परमाणु सुविधाओं पर हमला नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रूस का ये जो स्टेटमेंट है, क्या रूस ईरान के साथ आकर मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा अगर इजराइल ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करता है? देखने वाली बात होगी। फिलहाल खबरें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन इस वक्त पूरा फोकस जो है वो याह्या सिनवार के ऊपर है। जरूर। क्या वाकई में याह्या सिनवार भी इजराइल के हाथों मारे गए हैं? डीएनए रिपोर्ट के बाद बहुत जल्द इजराइल की तरफ से कंफर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि लाश इजराइल की सेना ही अपने साथ ले गई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।